टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब हो गया 5% का मतलब समझिए 5% का मतलब हो गया 5/100 है ना। और वार्षिक लगा हुआ मतलब एक साल में अगर हम 100 रुपया लेते हैं किसी से तो एक साल में कितना रुपया देना होगा। 5% की दर से 5 रुपया देना होगा। अगर 6% की दर से लेते तो 100 रुपया में एक साल में हम 6 रुपया देते है ना। अगर 10% की दर से किसी से हम 100 रुपया लेते तो एक साल में कितना रुपया देना होता। 100 रुपया में 10 रुपया देना होता है ना। तो 5% वार्षिक ब्याज का दर का मतलब हो गया कि 100 रुपया में हमको एक साल में 5 रुपया ब्याज देना होगा है ना। जब हम 100 रुपया में 5% की दर से 5 रुपया ब्याज देते हैं तो 400 रुपये का 5% की दर से कितना ब्याज देंगे। तो 400 रुपये का 5% की दर से कितना ब्याज देंगे। 20 रुपया ब्याज देंगे। कितना समय में। एक साल में। अगर हम किसी से 400 रुपया लिए हैं और 5% की दर से लिए हैं तो एक साल में उसे कितना रुपया देना होगा। 20 रुपया देना होगा। जब हम एक साल में उसे 20 रुपया का जो है ब्याज देते हैं तो 3 साल में कितना ब्याज देंगे। तो 20 तिया 60 रुपया उसको क्या करेंगे ब्याज देंगे है ना। अब यहाँ देखिए मूलधन है, ये दर है ना। 400 रुपया दर है 5/100। अगर हम इसमें साल वर्ष से गुना कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा। 5 चौके 20 तिया 60 रुपया निकल गया है ना। तो मतलब ये मेरा है मूलधन। 400 रुपया क्या है मूलधन है। 5% वार्षिक ब्याज की दर, ये 5% मेरा क्या है दर है। और 3 वर्ष ये मेरा समय है। समय जब हम मूलधन को दर से और समय से गुना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ। हमें प्राप्त हुआ ब्याज। 60 रुपया क्या प्राप्त हुआ ब्याज प्राप्त हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हमें ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज बराबर होता क्या है। ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर है ना। बट्टा के नीचे 100 हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 5% है। जब हम 5 लिखेंगे तो 5% का मतलब होता है 5/100। ब्याज हमें निकालना है तो मूलधन कितना दे रखा है 400 रुपया दे रखा है तो 400 लिख लिए। समय कितना है 3 वर्ष तो 3 लिख लिए है ना। और दर कितना है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 रुपया। मतलब 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 60 रुपया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है कि किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 900 रुपया होगा। मतलब ब्याज कितना हो जाएगा 5 साल में 900 रुपया होगा। तो ब्याज बराबर हम अभी बताए हैं कि ब्याज बराबर होता क्या है। तो मूलधन गुने समय गुने दर, या मूलधन गुने दर गुना समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज हमको दे रखा है कितना 900 रुपया, तो 900 रुपया लिख लेंगे। मूलधन हमें मालूम है क्या, मूलधन मालूम नहीं है तो मूलधन की जगह पर हम x मान लिए, गुना समय कितना दे रखा है 5 वर्ष और दर कितना है 5%। तो 5% का मतलब 5/100। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। 5 जो है 100 को कितनी बार में काट दिया 20 बार में। फिर 5 इकाई 5 और 5 चौके 20 है ना। बराबर के क्या होगा सबके चाहे ये नीचे में बट्टा देकर 1 दे दीजिए। बराबर के कोना कोनी क्या होता है गुना होता है। तो 900 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा 3600। बराबर की इस साइड कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है x। माने मूलधन को हम क्या माने थे x माने थे।
तो x मतलब मूलधन मेरा कितना रुपया हो गया, 3600 रुपया हो गया, है ना। अब 3600 का 5% की ब्याज, 5% वार्षिक ब्याज की दर से आप 5 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो आपको 900 रुपया ही निकलेगा। आप एक बार बना कर देखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेरा मूलधन क्या होगा, किस धन का, मतलब मेरा मूलधन क्या होगा, 3600 रुपया। 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है कितने समय में, हमसे समय पूछ दिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का ब्याज 120 रुपया होगा। 400 रुपये का ब्याज कितना होगा, 120। तो ब्याज तो पहले आता है, तो ब्याज बराबर मूलधन 400 गुने दर कितना है 5%, तो 5/100, और समय को हम लोग क्या मान लें, टी, टाइम। टाइम तो हमको मालूम नहीं, टाइम ही निकालना है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 5 चौके 20, 20 गुना टी, और इधर कितना 120, बराबर के सामने सामने क्या होता है, कटता है। तो 20 से कहाँ 20, और 20 छके 120, मतलब 6 बराबर टी। टाइम हमको कितना पता चल गया, 6 वर्ष। मतलब कितने समय में, तो 6 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का आप ब्याज निकालिएगा तो 120 रुपया ही निकलेगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष। मतलब 6 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का ब्याज जो होगा कितना होगा, 120 रुपया ही होगा। चार नंबर सवाल देखिए, 1000 रुपये का 4%, 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर लिखिए, या दर गुने समय लिखिए। बट्टा के नीचे हम 100 इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 4% है, 4% का मतलब जब वहां पर लिखेंगे तो 4/100 लिख लेंगे, है ना। 1000 रुपया मूलधन कितना है, 1000 दे दिए। समय दे रखा है क्या, समय दे रखा है 146 दिन। एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो 365 दिन में कितना दिनों में का साधारण ब्याज हमको देना होगा, तो 146 दिन का। और दर मेरा क्या है 4%, तो 4% का मतलब 4/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया, है ना। 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 5 5 तिया 15, 73 दूना हो जाएगा 146, 2 दूना 4 और 4 चौके 16। ब्याज कितना होगा, 16 रुपया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपया उधार लेता है। मतलब मूलधन इसका क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया 500 रुपया। यदि बैंक की ब्याज दर 6% है ना, बैंक की ब्याज दर 6% है, मतलब 6/100, तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, समय कितना, 3। और हमें 3 वर्षों में कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 5 या 15, 15 छके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब ब्याज हमें कितना पता चल गया, 90। 500 रुपया लिए थे और 90 रुपया ब्याज है, तो 500 लिए हैं तो 500 देना भी पड़ेगा, और 500 का ब्याज कितना हुआ, 90 रुपया। तो टोटल हम उसको लौटाएंगे कितना बैंक को, तो 590 रुपया। तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, किसे, रमेश मल्होत्रा को, मुझे नहीं, रमेश मल्होत्रा को कितना लौटाना पड़ेगा,
590 रुपया लौटाना पड़ेगा। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। छह नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। 6 नंबर सवाल कहता है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर है? 4%। कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? मूलधन हमसे पूछ रहा है ना। अब ब्याज भी हमें मालूम नहीं है, तो कोई ऐसा धन है जो 5 वर्ष में 4% की दर से जो है 720 रुपया हो जाता है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। न इसमें हमें ब्याज मालूम है, न ही मूलधन मालूम है। 720 रुपया जो है क्या है? 720 रुपया जो है मूलधन भी है इसमें, और क्या है? ब्याज भी है। मूलधन प्लस ब्याज है। 720 रुपया क्या क्या है? मूलधन और ब्याज। कैसे? मान लीजिए हम रुपया लगाए होंगे, है ना, 4% की दर से, तो 5 साल में कुछ ना कुछ हमको ब्याज मिलेगा, है ना। और टोटल हमको कितना रुपया हो जाता है? 720 रुपया हो जाता है। तो मेरा मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा, और दोनों को जोड़कर 720 रुपया हो रहा है ना। तो ना हमें इसमें मूलधन मालूम है और ना ही ब्याज मालूम है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? मूलधन पूछ रहा है ना। 720 रुपया है क्या? तो ये 720 रुपया जो है ये मेरा मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज, है ना। 720 रुपया मिश्र धन है। अब हम लोग ब्याज, ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर वही मूलधन गुना समय गुना दर, या मूलधन गुना दर गुना समय कह लीजिए। मूलधन हमें मालूम नहीं है, मूलधन को क्या मान लेंगे हम लोग? मूलधन को मान लिए x, है ना, x मान लिए। अब मूलधन जब मेरा x है, तो अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो मूलधन को अगर इस साइड फेंक देते हैं, जैसे मिश्र धन बराबर होता क्या है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर हमें ब्याज निकालना है तो मूलधन को तो इधर फेंक देंगे बराबर की इस साइड, तो इधर क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, बराबर की साइड क्या रहेगा? ब्याज रहेगा। तो ब्याज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन लिख सकते हैं या नहीं? जरूर लिख सकते हैं। तो ब्याज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन। और मिश्र धन मेरा है कितना? 720। 720 माइनस मूलधन मेरा क्या है? तो मूलधन हम क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, गुने समय मेरा क्या है? समय है 5 साल, और दर मेरा क्या है? 4%। 4% का मतलब 4/100। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 जो है 20 बार में 100 को काट दिया, 4 इकाई 4, 4 5 20, है ना। अब 5 जो है इससे क्या होगा? गुना होगा। तो 5 जो है, 5 को 0 से गुना कीजिए 0, 5 दूना 10 के 0, हाथ में बचा 1, 5 7 35, 1 36, माइनस 5 को फिर x से गुना करेंगे तो होगा 5x, बराबर की साइड बचा क्या? सिर्फ बचा x। 3600 माइनस 5x है, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5x। बराबर की साइड x था तो x दिए, माइनस 5x बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस 5x। एगो x और 5 गो x, तो टोटल क्या गो x? 6 गो x। और इधर क्या हो जाएगा? 3600, 6 का 6, 6 6 36, x का मान कितना होगा? 600। मतलब x हम किसका मान माने थे? मूलधन को हम क्या माने थे? x। और x का मान कितना? 600। तो मेरा मूलधन ही ना पूछ रहा है, मूलधन क्या है? तो मूलधन मेरा क्या है? 600। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सात नंबर सवाल देखिए, कहता है 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 माने 2 साल, और ये 1/2 मतलब आधा साल, तो 2.5 साल, है ना, 2.5 वर्ष का ब्याज होगा। 2.5 साल का ब्याज हमसे पूछ रहा है। 300 रुपया है क्या? 300 रुपया क्या है? मूलधन है। मूलधन मेरा कितना है? 300 रुपया। दर मेरा 6%, और समय कितना है? समय जो है
इसको हम पूर्णांक को भिन्न में बदल लेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष। और हमसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, है ना। ब्याज बराबर ये 00 से ये 00 गया, 2 का 2, 2 तिया 6, 3 5 15, 15 तिया 45। कितना रुपया हुआ, 45 रुपया हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आठ नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कहता है कि 2000 रुपया की जमा राशि पर एक बैंक 5 वर्ष के बाद 3000 रुपया वापस करता है तो ब्याज दर क्या है। मतलब 2000 रुपया हम बैंक में जाकर क्या किए, जमा किए, 5 साल के बाद बैंक हमको कितना रुपया देता है, 3000 रुपया वापस करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बैंक जो है किस ब्याज की दर से हमको पैसा दिया है ना। हमसे दर पूछ रहा है। तो मूलधन हम सबसे पहले 3000 रुपया जो दिया है, ये 3000 रुपया में क्या क्या होगा, तो मेरा वो 2000 होगा जो हम बैंक को पहले दिए थे। जब हम 2000 दिए थे तो हमको 5 साल बाद बैंक हमको 3000 रुपया दिया है। इसका मतलब 2000 के साथ साथ 2000 का ब्याज भी दिया है। मतलब मेरा मूलधन और ब्याज दोनों साथ में दिया है। तो मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता क्या है, मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन होता है, मिश्र धन कहलाता है। तो 3000 रुपया है क्या, ये 3000 रुपया है मिश्र धन, है ना। इसमें मेरा मूलधन भी है और इसमें मेरा ब्याज भी है। तो हमें मूलधन मालूम है, मूलधन है कितना, 2000 रुपया। ब्याज तो हमें मालूम है नहीं। और मिश्र धन कितना है, 3000 रुपया। ब्याज निकालेंगे तो इस 2000 को उधर फेंक देंगे तो 3000 माइनस 2000, 3000 में से 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, 1000। मतलब ब्याज जो मेरा है वो कितना है, 1000 है। 2000 रुपया दिए, 3000 रुपया दिया, 2000 अपना रख लिए, तो 1000 जो है वो क्या है, मेरा ब्याज ही तो है। तो हमसे कहता है ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर। ब्याज है मेरा कितना, 1000, तो 1000 लिख लिए। मूलधन मेरा कितना, तो 2000, 2000 लिख लिए। समय मेरा कितना है, 5 वर्ष। और दर मेरा, दर पूछ रहा है, आर, दर परसेंट में होता है इसलिए आर बट्टा 100। ये 00 से ये 00 कट गया, 20 5 100 गुने आर। और इधर कितना, 1000। ये 00 से ये 00 कट गया तो आर बराबर कितना, 10%। आर क्या होगा, 10%। मेरा दर क्या होगा, 10%, है ना। आप जो है 2000 रुपये का 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो 1000 रुपया ही निकलेगा। ठीक। नौ नंबर सवाल को देखा जाए। 9 नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिए, है ना। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कितना लिया, 600 रुपया उधार लिया। तो मेरा मूलधन कितना, 600। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। कितना महीना में लौटाएगा, 8 महीना में लौटाएगा। किस दर से, 8% की दर से। 8 महीने में, एक साल में होता कितना महीना है, 12 महीना होता है। और कितना महीना में लौटाएगा, 8 महीना में। तो 8 महीना का ही तो ब्याज देगा, है ना। देखिए तो इधर ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, या मूलधन गुना समय गुना दर बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 00 से 00 गया, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 8 चौके 32। कितना रुपया हुआ, 32 रुपया। क्या हुआ, ब्याज हुआ। 8 महीने में कितना ब्याज देगा, 32 रुपया। कहता है उसे कितनी राशि वापस करनी है। 600 रुपया लिया था, 32 रुपया ब्याज है, तो 600 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 632
32 रुपया उसे वापस करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है इसका सही जवाब। दस नंबर सवाल देखिए क्या है। 10 नंबर सवाल है, कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। कितने धन का साधारण ब्याज, धन हमें मालूम नहीं है, दर मालूम है, वर्ष मालूम है, और 150 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज, मतलब ब्याज हमको पता है, तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन, मूलधन मालूम नहीं है तो मूलधन को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, और दर है 6%, तो 6% का मतलब 6/100, अगुना समय कितना है 5 साल, तो 5 ले लिए, 5 इकाई 5, 20 बार में 100 को काट दिया, है ना, तो बराबर के सामने सामने क्या होता है, कटता है, तो 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 2 इकाई 2 और 2 दहाई 20, बराबर के कोना कोनी कट 5 इकाई, बराबर का कोना कोनी क्या होगा, गुना होगा, तो 5 इकाई 5 और 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, टोटल 2 जीरो, और बराबर की इधर क्या रह जाएगा, x, मतलब मूलधन मेरा क्या होगा 500 रुपया होगा, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है ना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर किसी तरह का इसमें कमी हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।